फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज हम इस वीडियो में एनुअल क्राइम रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने निकाली है। और ये रिपोर्ट आज भी दिल्ली को सबसे ज्यादा अनसेफ बता रहा है वुमेन्स के लिए। देखिए, एनुअल क्राइम रिपोर्ट में जहां क्राइम रेट और मर्डर केसेस कम हुए हैं, लेकिन वुमेन से रिलेटेड क्राइम 4% से बढ़े हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत में क्राइम रेट मतलब 1 लाख की पॉपुलेशन में रजिस्टर होने वाले केसेस की संख्या जहां 2021 में 445.9 क्राइम्स पर लाख थी, यह आंकड़ा घटकर 2022 में 422.2 क्राइम्स पर लाख पीपल हो गई है। मतलब क्राइम्स कम हो रहे हैं, रजिस्टर केसेस भी कम आ रहे हैं। साथ ही मर्डर केसेस 2022 में 2.6% से घटकर 28,522 केसेस रह गए हैं। लेकिन महिलाओं से रिलेटेड क्राइम्स में 4% का इंक्रीज देखने मिला है, जो अच्छा आंकड़ा नहीं है। 2022 में ये आंकड़ा 4,45,256 इंसिडेंट हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के केस हैं। हस्बैंड्स और रिलेटिव्स के माध्यम से जो क्रुएल्टी होती है वो टोटल वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम का 31.4% है। फिर किडनैपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ वुमेन के 19.2% केसेस देखने मिलते हैं। फिर असॉल्ट ऑन वुमेन के 18.7% केस देखने मिलते हैं। ये आंकड़ा बहुत चिंता का विषय है। 4% से केसेस बढ़ रहे हैं वुमेन्स के अगेंस्ट। और इसमें भी स्टेट विथ मैक्सिमम क्राइम अगेंस्ट वुमेन है दिल्ली। मतलब दिल्ली में महिलाओं के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा केसेस फाइल किए गए हैं। ये केसेस 14,247 केस हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस में भी वृद्धि देखने मिली है। लगभग 65,893 केसेस साइबर क्राइम के रजिस्टर किए गए हैं, जो 24.4% बढ़ गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। फिर सुसाइड के केसेस में भी लगभग 4.2% का इंक्रीज देखने मिला है। अब सुसाइड के कारण मुख्यतः फैमिली प्रॉब्लम्स, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम, इलनेस आदि थे। और इसमें 71% मेल सुसाइड केसेस और 28% फीमेल सुसाइड केस देखने मिले। फिर किडनैपिंग में भी 5.8% का इंक्रीज देखने मिला। फिर चिल्ड्रंस के अगेंस्ट भी 5.8% इंक्रीज देखने मिला है क्राइम्स में। फिर सीनियर सिटीजन के केसेस में 9.3% का इंक्रीज देखने मिला। शेड्यूल्ड कास्ट के अगेंस्ट में 13.1% का इंक्रीज देखने मिला। शेड्यूल्ड ट्राइब के अगेंस्ट में 14.3% का इंक्रीज देखने मिला। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी 11% का इंक्रीज है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के तहत स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो करप्शन रिलेटेड क्राइम्स में 10.5% का राइज नोट करता है। अब यहाँ पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें, जिसने ये डेटा निकाला, तो जनवरी 1986 में से एस्टैब्लिश किया गया था टंडन कमेटी की सिफारिश पर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है। क्राइम से रिलेटेड डेटा को कंपाइल और रिकॉर्ड उसका रखता है। साथ ही क्रिमिनल्स का फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड भी रखता है। फिर एनसीआरबी 15,000 पुलिस स्टेशन और देश में मौजूद 6,000 हाई ऑफिसेस को कनेक्ट करता है CCTNS प्रोजेक्ट के माध्यम से। इसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रोजेक्ट। इसके अलावा ये नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स को भी मेंटेन करता है। साथ ही ऑनलाइन साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन पोर्टल को भी मॉनिटर करता है और काउंटरफीट करेंसी इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम को भी मॉनिटर करता है। अब इसी तरह की कुछ अन्य रिपोर्ट्स भी ये एनसीआरबी निकालता है, जैसे क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट आदि। तो ये था एनसीआरबी। अब देख लेते हैं क्राइम्स को कम करने के लिए हमारे देश में क्या क्या किया जा सकता है। तो पहले तो पुलिस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, उनमें कोऑर्डिनेशन हो, टेक्नोलॉजी से पूरी तरह इक्विप्ड हो। जुडिशियल रिफॉर्म्स भी लाने चाहिए ताकि केसेस को जल्दी जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो जजमेंट टाइमली डिलीवर करना चाहिए। हर अपॉइंटमेंट सिस्टम पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म आना चाहिए ताकि इनोसेंट लोगों को सज़ा कभी ना हो। और बेहतर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। फिर गरीबी और क्राइम का रिलेशन देखने मिलता है, तो वेलफेयर स्कीम्स जो गरीबों के लिए है उन्हें बहुत अच्छे से लोगों तक पहुँचाना चाहिए। फिर जो प्रिजनर्स हैं उनको जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, एजुकेशन आदि देना चाहिए। मतलब जेल को एक सुधार गृह के रूप में यूज़ करना चाहिए ताकि दोबारा बाहर निकलकर वो दोबारा क्राइम न करें। फिर जो वेरियस क्रिमिनल लॉज हैं, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सभी में भी रिफॉर्म होना चाहिए। ये इस तरह से बनाए जाएं ताकि प्रिजनर्स की या जो अपराधी है उसकी सोच बदले, ना कि इसका उद्देश्य उन्हें दंड देना हो। तो अभी के अनुसार इसका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। और ऑब्वियसली हमारे स्कूल कॉलेजेस के सिलेबस में मोरल वैल्यूज से रिलेटेड एक सिलेबस होना ही चाहिए। तो बस ये थी एनसीआरबी की क्राइम से रिलेटेड रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करना। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।